तो यूक्रेन और रूस में सीधी जंग हो रही है। ये जंग जमीन पर हथियारों से लड़ी जा रही है, लेकिन जमीन के साथ ये जंग कई और मोर्चों पर भी लड़ी जा रही है। इस हाइब्रिड जंग में साइबर वॉर भी है और दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए कई गैर पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल भी हो रहा है। हमने आपको स्पेस बम की जानकारी दी, आपको बताया कि कैसे स्पेस बम से रूस अमेरिका को तबाह करने की तैयारी में है। इसके जवाब में क्या अमेरिका रूस को तबाह करने के लिए चिड़िया बम का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है? क्या चिड़िया को भी बम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? रूस ने अमेरिका और यूक्रेन पर चिड़िया बम के जरिए उसे निशाना बनाने का आरोप लगाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि अमेरिका यूक्रेन में 26 बायोलैब चला रहा है। इन बायोलैब में जैविक हथियार बनाए गए हैं। इन जैविक हथियारों के जरिए रूस को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। यूक्रेन में बायोलैब की बात अमेरिका पहले ही कबूल कर चुका है। अमेरिका इन बायोलैब्स को रूस के कब्जे में जाने से बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। रूस पहले से ही आरोप लगाता रहा है कि यूक्रेन अमेरिका की मदद के बायो वेपन बना रहा है। अमेरिका के कबूलनामों के बाद रूस ने अब कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन पक्षियों को H5N1 फ्लू स्ट्रेन से संक्रमित करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पक्षियों को न्यू कैसल बीमारी से भी संक्रमित करने की साजिश हो रही है। इन बीमारियों में 50% की मृत्यु दर है। रूस का आरोप है कि पक्षियों को बीमारियों से संक्रमित कर उन्हें रूस की तरफ भेजा जाएगा। इससे रूस में बड़े पैमाने पर संक्रामक बीमारियां फैलने की साजिश रची गई है। रूस का दावा है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के खेरसॉन रिजर्व से कुछ संक्रमित पक्षियों को पकड़ा भी है। रूस आरोप लगा रहा है कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन अमेरिका की मदद से ऐसी साजिश रच रहा है, तो बेहद खतरनाक और भयानक है। इस बीच अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस साइबेरिया की एक रिसर्च लैब में केमिकल वेपन बना रहा है। तो रूस यूक्रेन की जंग में सूचना और नैरेटिव की लड़ाई भी लड़ी जा रही है। जंग के पहले दिन से रूस और पश्चिमी देश एक दूसरे पर कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। रूस बायो वेपन के इस्तेमाल की साजिश का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेन में ऐसे घातक हथियार इस्तेमाल कर रहा है जो इंसान को पल भर में भाप बना देते हैं। यूक्रेन में तबाही पर सबसे बड़ा दावा। रूसी सेना की बमबारी पर सबसे बड़ा दावा। रूसी सेना के मिसाइल हमलों पर सबसे बड़ा दावा। पिछले 17 दिनों से चल रहे युद्ध में रूस यूक्रेन में एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन की सेना के तरकश में तबाही मचाने वाले एक से बढ़कर एक तीर निकल रहे हैं। रूस के जंगी जखीरे में एक ऐसा भी हथियार है जो परमाणु बम जैसा ही घातक और विनाशक है। जिसके धमाके से मौत की वेव निकलती है, जो पल भर में इंसान को भाप बना सकती है, जो ऑक्सीजन को सोखकर इंसान के फेफड़ों को फाड़ सकती है। रूस के इस खतरनाक, खौफनाक हथियार का नाम है वैक्यूम बम। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में खतरनाक वैक्यूम बमों के इस्तेमाल की बात कबूली है। ब्रिटेन के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन में थर्मोबैरिक रॉकेट्स या वैक्यूम बम को दागने के लिए TOS-1A वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन में वैक्यूम बमों के इस्तेमाल से आम नागरिकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम के लिए मुकदमा भी चलाया जा सकता है। आपको बता दें, थर्मोबैरिक हथियार बहुत ही विवादास्पद माने जाते हैं क्योंकि ये सेम साइज के पारंपरिक विस्फोटों की तुलना में कहीं ज्यादा घातक होते हैं और धमाके से आसमान के इलाके में ज्यादा तबाही मचाते हैं। हालांकि रूस की ओर से यूक्रेन युद्ध में वैक्यूम बम के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ब्रिटेन के विस्फोटक दावे से कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये
कि क्या यूक्रेन में वैक्यूम बम भी तबाही मचा रहा है? क्या यूक्रेन की धरती पर धमाके वैक्यूम बम से भी किए जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या भीषण युद्ध के 17 दिन बाद भी तबाही की और भी खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें बाकी हैं? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।